अब यूपी सरकार से एक अहम सवाल पूछा है। यहाँ आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने एक अहम कानूनी प्रश्न उठाते हुए कहा कि जब भारतीय न्याय संहिता 2023 में संगठित अपराधों को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की अब क्या जरूरत रही। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीएनएस के लागू होने के बाद गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान अप्रासंगिक हो गए हैं। अदालत ने इस सवाल को विचाराधीन मानते हुए राज्य सरकार समेत सभी प्रतिवादियों से 3 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का दम निकला हुआ है। जनपद महोबा के कबरई कस्बे के राजीव नगर मोहल्ले में संचालित प्राथमिक विद्यालय इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बरसात के आते ही विद्यालय परिसर तालाब में बदल गया। बारिश ने नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। विद्यालय में लगभग 3 फीट तक पानी है, जिससे न सिर्फ परिसर बल्कि कक्षाएं भी जलमग्न हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई और प्रधानाचार्य को विद्यालय बंद करना पड़ा। उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर में सीएमओ बनाम सीएमओ के मामले में अब लखनऊ की एंट्री हो गई है। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने राज्यपाल की आज्ञा से डॉक्टर हरिदत्त नेमी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इस संदर्भ में एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर कहा गया है कि 1 माह के भीतर जांच रिपोर्ट आएगी और डॉक्टर नेमी जांच अधिकारी की पूरी मदद करेंगे। प्रमुख सचिव द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में बताया गया है कि निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं जांच अधिकारी होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक क्रिकेटर यश दयाल ने प्रतापगढ़ की एक युवती और उसके साथियों के खिलाफ ठगी और चोरी का केस दर्ज कराया है। आरोप लगाया गया है कि युवती ने यश से 8 लाख रुपए उधार लिए थे और अब वो पैसे वापस करने से इनकार कर रही है। पैसे मांगने पर युवती ने आत्महत्या की धमकी दी और यश के परिवार को भी परेशान किया। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें स्थानीय लोग उनसे बिजली न आने की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में ए.के. शर्मा ने शिकायत को नजरअंदाज किया और जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपनी कार में बैठ गए और आगे बढ़ गए। ये वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है, जब ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जौनपुर से सुल्तानपुर जा रहे थे। इस दौरान सुरापुर कस्बे में व्यापारियों ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को रोका और उनसे अपनी शिकायत बताई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में राम कथा समापन समारोह में योगी ने कहा कि लोहिया के चेले राम को नहीं मानते। जो राम का विरोधी है उसकी दुर्गति होगी। राम मनोहर लोहिया ने रामायण मेला शुरू किया, पर आज की समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलवाती है। उन्होंने कहा, भारत का एक ही धर्म है, वो है सनातन। समाजवादी पार्टी ने भाजपा का समर्थन देने वाले तीनों विधायकों को 23 जून को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसी के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा से निष्कासित तीनों विधायकों को सदन में अशुद्ध घोषित कर दिया है। ये विधायक मनोज पांडे, राकेश सिंह और अभय सिंह हैं। अब तीनों विधायकों को सदन में अलग सीट आवंटित होगी। विधानसभा प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी पीसीएस जे 2022 मुख्य परीक्षा विवाद के मामले में बुधवार को पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली न्यायिक जांच समिति की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट को खोला गया। न्यायालय ने रिपोर्ट खोलकर रिकॉर्ड पढ़ लिया। न्यायालय ने सभी पक्षों को प्रारंभिक रिपोर्ट कार्यालय से प्राप्त करने और 3 सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया या शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मऊ की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह के मामले में फौजदारी निगरानी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही क्षेत्राधिकार की पत्रावली एमपी एमएलए कोर्ट सीजीएम को वापस दे दी गई है। फरवरी 2022 को सहसवान बदायूं कस्बे के इस्लाम नगर स्थित रामलीला मैदान में जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई थी। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसानों ने मेरठ कमिश्नरी पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए कमिश्नरी का घेराव किया और अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। मेरठ में गन्ना, बिजली, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग की तरफ से किसानों की मांग पूरी न होने और सुनवाई न होने के खिलाफ मोर्चा खोला है।